सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आज जो हमारा यौम आज़ादी का दिन है 78वां साल, ये इसके रिलेटेड हमारे नॉर्थ बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट से सारे वार्ड्स में हम लोगों ने फ़्लैग होस्टिंग कई जगह किए हैं। इसके साथ साथ एक प्रोग्राम इजलास हमारा हुआ है। इसमें हम लोग आज जो कुर्बानियाँ जो देकर हम लोगों को आज़ादी मिली है उसके रिलेटेड हम लोग अलग अलग तकरीरें हुई हैं। इसके साथ साथ बच्चों को एक हौसला अफजाई देना था। जो बच्चे 8th, 9th और 10th में अच्छे मार्क्स लेकर हैं, एक मोटिवेशन के लिए उन लोगों को सर्टिफिकेट्स और एक मोमेंटो दिया गया है और बहुत से बच्चों को बैग्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी की गई है। ये आज का दिन भी याद रहेगा और हमारी कुर्बानियाँ जो है वो भी याद रहेंगी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से दिया है बोलकर याद रहेगा। यही हमारा आज का प्रोग्राम का असल मकसद है। ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ದೇಶದ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ. ದೇಶದ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನವಾಗಿ ದಕ್ಕಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಹಂಗೆ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಿರಾಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾತಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ದೇವರುಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಭೇದವನ್ನು ಎಣಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ಜಾತಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಧರ್ಮದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡದಾಟಗಳಾಗ್ತದೆ, ಕೊಲೆಗಳಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ, ಈ ದೇಶದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೆಲವು ತೊಡಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. अस्सलाम वालेकुम। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमारी एचडीपी पार्टी एक सियासत के अंदर के मुनाफिकत दूर करने के लिए एचडीपी पार्टी आकर है। जैसा कि कांग्रेस हमारे नादान मुसलमान कौम को धोखा देकर चंद स्कीमें बताकर 6-7 महीनों में स्कीमें ख़त्म कर कर फिर मामूली वही रफ्तार में आना, ये कांग्रेस की साजिश है। कांग्रेस बोलकर हमारे मुसलमान भाई कब तक अपने आप को उल्लू बनाते रहेंगे। बस यही बात है। आगे मैं मेरी बात को और क्या भी नहीं कहना चाहता हूँ। एक बात बताइए, अब जो आप फिर से जो है आगे बढ़कर आए हैं, तो ये जो कांग्रेस ने को बुलाया है, इसको रोकने के लिए आपकी तरफ से क्या तरतीब है, कैसे जो है अवाम को पैगाम जाएगा? अवाम समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ को अगर समझने की ज़रूरत है तो उसे पीछे की तरफ जाना। 70 साल से जो हमारी कौम ढकले कर आ रही है, ये मिसाल के तौर पर हमारा पुलकेश नहर का ही मसला उठा लो। इससे कई साल पहले हमें बोलते थे वो एमएलए गलत है बोलकर, तो नहीं माने। फिर जैसा ही उसकी गलती जाहिर हो गई, फिर नया चेहरा लेकर आए। जैसा ही नया चेहरा लेकर आए, आने के बाद 2 साल हो गए तो यहाँ का कामों का कुछ भी नहीं हो रहा है। पानी का मसला, नालों का मसला, सब कुछ ये सब एक मुनाफिकत है। बस सियासत साफ होना चाहिए। तो मुनाफिकत मतलब हमारे ही लोग कर रहे हैं या कोई और कर रहा है? क्या बोला? मुनाफिकत जो आप बोले, ये हमारे ही कौम के लोग कर रहे हैं या कोई और कर रहे हैं? बस आप समझो, हमें क्या बोलना। हमारी कौम के लोग या बाहर के लोग, वो लोग खिला रही हैं, हमें खेल रही। बस अवाम के लिए क्या भी नहीं। हकीकत को समझो। जब तक आप हकीकत नहीं समझते, आपकी नस्लों को बर्बादी 600। आप जब हकीकत को समझेंगे, उस वक़्त हमारी कौम को आसमान छूने से कोई भी ताकत रोक नहीं। आप तो क्या है, जो आप सवाल कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ये मुल्क को आज़ादी मिलकर तकरीबन 78वां साल चल रहा है, लेकिन ये आज़ादी अधूरी है। हमारे बुज़ुर्ग, जो हमारे आबा और अजदाद, हमारे उलमा, जो हज़ारों की तादाद में फांसी के फंदे पर लटके, न जाने कैसी कैसी सूबतें बर्दाश्त किए, जेलों की मशक्क़त भरी ज़िंदगी गुजारे, क्या ख्वाब देख कर गुजारे। शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान अपनी बादशाहत कुर्बान करे, किस वजह से करे? ये मुल्क आज़ाद रहना, ये मुल्क का हर शहरी, सिर्फ मुसलमान नहीं, ये मुल्क में बसने वाला हर शहरी बाइज़्ज़त ज़िंदगी, बेखौफ ज़िंदगी, इज़्ज़त के साथ गुजारना। लेकिन बदकिस्मती से मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में। आज़ाद होने के बाद ये मुल्क फिर से ऐसे लोगों के हाथ में चलेगा
जो लोगों का नज़रिया लोगों को ग़ुलाम बनाना, फिस्ताई ताकत के बलबूते पर हुकूमत करना, अब ऐसे लोग मुल्क में इख्तिदार इनके हाथ में है। जब इन लोगों के हाथ में इख्तिदार है तो अब ऐसे लोग कौम का, मजलूमों का तो नहीं सोचेंगे ना। अब इन्हों क्या करती हैं, अपने चंद उद्योगपतियों को ख़जाने दे रही, अपने चंद ख़ानदान कबीले वालों को ओहदे दे रही, और अपने जो शाखा से जो पढ़कर है उनको बड़े बड़े पोस्ट दे रही, जिसकी वजह से वो एक नज़रिया परवान चढ़ रहा है, हिंदुत्व नज़रिया परवान चढ़ रहा है। उसी हिंदुत्व नज़रिए को बेनकाब करने और फिर से जो आज़ादी अधूरी है, इस आज़ादी को मुकम्मल करने के लिए ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस तरह के प्रोग्राम रखकर कौम में एक अवेयरनेस, बुजुर्ग क्या तुम्हारी कुर्बानी दी है, तुम्हें इस मुल्क के किराएदार नहीं, तुम्हें इस मुल्क के भागीदार, ये समझाने के वास्ते प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं। की जो तहजीब है, क्या आपको लगता है कि वो बरकरार? देखो, ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, ये बहुत सारे मजहबों से, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे कल्चर से मिलकर बना हुआ है खूबसूरत गुलदस्ता है। इसमें हर एक इख्तलाफात के साथ इत्तेहाद ये मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी है। हम लोग इसी के दाई हैं और हम लोग यही दावत देते हैं। लेकिन इस वक्त जो फिस्ताई ताकतें वो नहीं, कम्युनल एजेंडा चलाने वो नहीं चाहती। वो हिंदू मुस्लिम में लड़ी, दलित ब्राह्मण में लड़ी, सिख में गुज्जर में लड़ी, इस तरह लड़ाई डालकर इस मुल्क के असल एजेंडे से लोगों को भटकाना चाह रही है। वो तमाम को इंशाल्लाह में नाकाम करना चाहते हैं। हमारे जो आने वाले बच्चों का इस्तेमाल है, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या लगता है कौन रहबर बनकर हमारे जो है आगे आया है? देखो, इस वक्त जो हालात है उसको देखकर 800 साल तक मुल्क हमारे हाथ में था, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बाहर से अंग्रेज आकर मुल्क कब्जा करे, तो उस वक्त भी बज़ाहिर ऐसा लगता था कौन भी लीड नहीं कर रहा है। बहुत उधर उधर एक एक तहरीक शुरू हुई, उधर उधर फ्रीडम फाइटर खड़े हुए, उधर उधर हम जैसे नौजवान खड़े होकर उन्होंने सब क्विट इंडिया का नारा, इनकलाब का नारा लगाए, पूरी कौम को वो नारा समझ में आया। फिर पूरे एक प्लेटफॉर्म पर आकर अंग्रेज़ के साथ लड़े और अंग्रेज़ से मुल्क छुड़ाए। फिर 70 साल में धीरे धीरे मुल्क इसी मुल्क में रहने वाली फिस्ताई ताकतों के हाथ में चला गया। बज़ाहिर अब हमें लग रहा है कि कौन मसीहा आता जो हमें छुड़ाता है। ये अब फ़ौरन मसीहा आता नहीं, एक प्लेटफॉर्म बनता है, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, फिर उसके बाद कौम में एक अवेयरनेस आता है, फिर कौम को महसूस होता है कि वाकई हमें ग़ुलामी की तरफ नहीं, फिर से हमें गलबे की तरफ, इनकलाब की तरफ, इंसाफ की तरफ आना। तब जो भी आप जैसा सोच रखने वाला, हमारे जैसे सोच रखने वाला हाथी, इसके लिए एक जिम्मेदारी हमारी है। आप मीडिया के अहबाब हैं, मैं एक प्लेटफॉर्म, एक पब्लिक स्पीकर हूँ, मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाना, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाना, ताकि कौम में एक अवेयरनेस आना, फिर से एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना। किसमें ये सवाल पहले तक वैलिड था, 2014 के बाद ये प्राइम मिनिस्टर आको सबको बेक कर रही। अल्लाह ताला हमें कान के बटे हुए थे, अल्लाह की तरफ से जैसा आप देखे रहेंगे, बकरों के रेवड़ के पीछे एक कुत्ता रहता है, चरवाहा कुत्ते, असल कुत्ता नहीं, वो कुत्ते को चरवाहा कहीं को रखता सो तो जो बकरे इधर उधर हो जाती ना वो इकट्ठा करने, वैसा इस मुल्क में वाकई जो आप सवाल कर रही, हमें मुसलमान कई मसलकों में, फ़िरक़ों में बढ़ गए थे। अल्लाह ताला एक हमना इकट्ठा करने के वास्ते अपनी तरफ से एक आदमी को भेजा, उन्हें आको जैसा भोंक रहा हमें इकट्ठा वाला गुजारी, इंशाल्लाह और इत्तेहाद हमारा मजबूत होता है। बेंगलुरु के शहरियों को यौम आज़ादी के इस जश्न मौके पर आप सबको मुबारकबाद देता हूँ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जानिब से। STPI जो है इससे लगातार लोगों की खिदमत के लिए आगे आ रही है। पहले भी ये करती थी, अब जो है फिर से वापस आगे आई है। आज भी हमने देखा कि कई बच्चों को स्कूल की किताबें दी गई, बुक्स क्या बोलते हैं, स्कूल बैग दिया गया है। एक बात बताइए कि लोग जब STPI इतना खिदमत कर रही है तो इलेक्शन के वक्त STPI को क्यों भूल जाते हैं? देखिए, जैसे कि आप सबको मालूम है कि इलेक्शन के वक्त जैसे बारिश के सीज़न में मेंढक निकल के आते हैं, तो उसी तरह हमारे मुसलमान के जो कांग्रेस के जो ब्रोकर्स हैं, एजेंट्स, वो आकर आवाम को बेचने का काम करते हैं वोट, जिसके वजह से जो भी खिदमत का काम कर रहे हैं पार्टी, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है सियासत के अंदर। क्या पैगाम रहेगा? देखिए, हिंदुस्तान आज़ाद होकर 78 ईयर्स हो गए, फिर भी आज गुलाम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं मुसलमान।
हाल ही में आप देखे होंगे वक्फ का इशू कितना बड़ा इशू हो। आज हिंदुस्तान में एक ऑपोजिशन का रोल करने वाला कोई भी तैयार नहीं है। अब रिसेंटली राहुल गांधी कुछ इश्यूज़ पे बात कर रहा है। आप देखे होंगे 2014 के इलेक्शन के बाद 2024 तक कोई भी ऑपोजिशन का रोल नहीं कर रहा था, और कोई भी आवाज़ उठाता था फैसिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़, उनको ईडी, आईटी, एनआईए इसके ज़रिए से उनका मुंह बंद कराते थे। एसडीपीआई एक वाहिद पार्टी है, जेलों को जाना मंजूर था, लेकिन दुश्मनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए और दुश्मनों के साथ हम हाथ नहीं मिलाए। तो आज का प्रोग्राम था, क्या था आज प्रोग्राम में जो है कितने बैग दिए गए बच्चों को, और लॉटरी सिस्टम में जो है साइकिल दे रहे हैं, साइकिल कितने दे रहे हैं, क्या मकसद से दे रहे हैं? देखिए, आज कर्नाटक के अंदर कांग्रेस हुकूमत होने के बावजूद माइनॉरिटी के अंदर हज़ारों करोड़ का फंड है। इसके बावजूद माइनॉरिटी जो मिनिस्टर है उनकी जिम्मेदारी थी कि मुसलमानों के बच्चों को बुला के उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन फिर भी वो नाकामयाब है। क्यों बोले तो बच्चों को एनकरेजमेंट करना है। किसकी जिम्मेदारी बोले तो जो नुमाइंदे चुनकर हम भेजते हैं उनकी जिम्मेदारी थी। फिर भी एसडीपीआई अल्हम्दुलिल्लाह इधर के जो बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, जो बच्चे अच्छे मार्क्स जो लेकर आकर हैं, उनके लिए मेडल देकर है, उनको ट्रॉफी देकर है। इसी तरह 500 बैग्स उनको, जो गरीब बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हो गए थे, उनके लिए 500 बैग दिया। और इसी तरह जो 100 टोकन जो दिए थे हम लोग आइडेंटिफाई करके स्टूडेंट्स को जो टॉप लेवल पढ़ रहे थे, उन 100 बच्चों को लॉटरी सिस्टम के अंदर उसमें 6 लॉटरी सिस्टम चुनकर उनको खुर्रा डालकर 6 बाइसाइकिल डिस्ट्रीब्यूट करके हैं। और इसी तरह कर्नाटक स्टेट लेवल पे जो कराटे चैंपियन में जीत कर आया एक बच्चा, तो उसको भी गोल्ड मेडल का जो जीत कर आया उसको भी बुलाकर हिम्मत अफजाई कर कर उसको भी हौसला बुलंद कर करके ये एसडीपीआई पार्टी की जानिब से पूरा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बेंगलुरु नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की जानिब से करते हैं। स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से पूरे हिंदुस्तान के अवाम को 78 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुशाल नगर वार्ड में एक पब्लिक प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। ये आके हमारे बेंगलुरु नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की जानिब से ये प्रोग्राम आगाज़ हुआ है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स के लिए बैग और साइकिल्स का भी अरेंजमेंट हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग और भी ऐसे प्रोग्राम्स बहुत करने वाले हैं। हालात आप लोग देख रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन के वक्त चाहे कांग्रेस हो, जेडीएस हो, आम आदमी पार्टी हो, एमआईएम हो या बीजेपी हो और अदर्स पार्टी हो, सिर्फ खाली इलेक्शन के मौके पर आते हैं, स्टेज प्रोग्राम करते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जन्मदिन के वक्त हो या कंडा राजस्तावा हो, ऐसे मौक़ों पे ये लोग स्टेज नहीं संवारते। ये लोग को मालूम है कि मुसलमान को गुमराह करना आसान है, इसलिए इलेक्शन के वक्त मुसलमानों के लोग गुमराह करते हैं, एक अफवाह फैलाते हैं, बीजेपी का डर दिलाते हैं। अगर एसडीपीआई को वोट दे दिए तो बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस को वोट दिया तो कांग्रेस आ जाएगी। 2 साल हो गए कांग्रेस को आके। 2B रिजर्वेशन जो जद्दोजहद करे, 2B रिजर्वेशन जो मुंबई के सरकार में जब कैंसिल हुआ, पहली पार्टी ऐसी एक वाहिद पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, फ्रीडम पार्क में प्रोटेस्ट करके पूरे अवाम को, पूरे उलमास को जगाने की कोशिश करे। उसके बाद जो अपोजिशन पार्टी थी, अपोजिशन के जो लीडर थे सिद्धरामैया, तब वादा किए थे अगर हमारी गवर्नमेंट आ गई तो 24 घंटे में चैलेंज के साथ किया था होम मिनिस्टर, DCM डिप्टी चीफ मिनिस्टर है DK शिवकुमार, 24 घंटे में 2B रिजर्वेशन को जो 4% है उसको 8% करते हैं बोल के। तो 24 घंटे अभी तक DK शिवकुमार के ख़त्म नहीं हुए, मगर 2 साल ख़त्म हो गए। तो ऐसे गुमराह करते हैं। ये भी वो हिजाब का इशू भी जब हुआ, पहली सफ़ में आवाज़ उठाने वाली पार्टी एसडीपीआई थी। जो मस्जिद के आज़ान का मसला था, वो भी मसला था। जब भी मुसलमान माइनॉरिटीज़ और दलित पिछड़े तबक़ात के लोग पे जो है, जहाँ पे भी जुल्म होता है, पहली सफ़ में आवाज़ उठाने वाली एसडीपीआई थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और इंडिपेंडेंस डे के जो मौके पे एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बहुत प्रोग्राम्स हमारे आगे होते हैं। तो ये प्रोग्राम करने का यहाँ पे मकसद था, ये पब्लिक
जहाँ पे कोई कुशाल नगर, पुलकेश नगर और सर्वनगर के असम्बली के जो पब्लिक थी, पब्लिक ओपिनियन था कि HDPI आप लोग यहाँ पे प्रोग्राम करना, आप लोग को हम लोग ताउन करते हैं बोल के, ये आवाम की दावत थी। तो आवाम की दावत से लेते हुए हमारे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की जो कमेटी थी, ये लोग बैठ के चर्चा करके प्रोग्राम को यहाँ